हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ रासायनिक सूत्र बताए जाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। और हास्य गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है N2O, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कि जो हास्य गैस होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो N2O, और इसको हम पढ़ सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से। यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वह एक प्रकार का क्या है, हास्य गैस है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। साधारण नमक यानी कि कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कॉमन साल्ट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl, अर्थात इसको हम पढ़ सकते हैं सोडियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसको हम NaCl या सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है भारी जल या हैवी वाटर। हार्ड वाटर गलत हो गया है, यहाँ पे हैवी वाटर होना चाहिए। तो भारी जल यानी कि हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये बना होता है D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का बना होता है, जिसको हम D2O के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है NH3, यानी कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के अणु मिल करके बना देते हैं अमोनिया, और ये अमोनिया या NH3 इसको हम पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि विनेगर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विनेगर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। इसको हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम सिरके के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, खाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा रसायनों का राजा, या उसे बोल सकते हैं किंग ऑफ एसिड। तो किंग ऑफ एसिड जो होता है उसे हम बोलते हैं H2SO4। इसे रसायनों का राजा या किंग ऑफ एसिड कह सकते हैं, जो है H2SO4। इसे हम लेड स्टोरेज बैटरी में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है खाने के सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3, या इसे बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि एक हाइड्रोजन जब बीच में हो तो उसे हम बाई लगाते हैं, यानी कि ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाने के सोडे का फार्मूला है। अगला है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है O3। अब हम देखते हैं वाटर गैस या जल गैस का रासायनिक सूत्र। तो वो होता है CO+H2 के मिश्रण को वाटर गैस या जल गैस के नाम से जानते हैं। तो यानी कि ये जो होता है एक प्रकार का हमारा फ्यूल होता है। तो वाटर गैस जो होता है एक फ्यूल ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, यानी कि एक प्रकार का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कास्टिक सोडा या कास्टिक सोडा का प्रयोग, मतलब इसका फार्मूला क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है वह है NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे कास्टिक सोडा कह सकते हैं। अब धावन सोडा जो होता है, यानी कि कपड़ा धोने में इसका प्रयोग करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा के नाम से जानते हैं, और इसमें हाइड्रेटेड वाटर भी लगा होता है, तो वॉशिंग सोडा भी कह सकते हैं। इसका फार्मूला जो होता है Na2CO3 और N टाइम्स H2O भी लगा होता है, जिसलिए इसे हम हाइड्रेटेड कास्टिक सोडा या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और इसे Na2CO3 के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। इसका प्रयोग हम रंग उड़ाने के लिए या ऊन के सिकुड़न को हटाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं एलम या फिटकरी का रासायनिक सूत्र। तो इसका जो फार्मूला होता है, फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है उसको हम बोल सकते हैं जनरली K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले मोनोमर लिखा गया है, फिर बाद में डाइमर, यानी कि K2SO4
Al2SO4 का थ्राइस 24 टाइम्स H2O। हम देखते हैं प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिस तरीके से वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण था, उसी प्रकार से प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पे क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। ये भी एक फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। गंधक या सल्फर का रासायनिक सूत्र जो होता है, इसे हम जनरली S8 द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात सल्फर अपने 8 एटमों के द्वारा जुड़ सकता है। तो जनरली इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, S8 के द्वारा। सिंदूर से पहले हम आते हैं लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट को हम बोलते हैं लाल दवा KMnO4। इसे हम पोटेशियम पर मैग्नेट के नाम से जानते हैं। तो सिंदूर जो होता है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HGS। एक लाल सिंदूर होता है उसका Pb3O4 होता है, लेकिन यहाँ पे जो सिंदूर होता है हरा सिंदूर, उसका फार्मूला होता है HGS। शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है या ड्राई आइस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम CO2 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, संगमरमर या मार्बल का जो फार्मूला क्या होता है। संगमरमर या मार्बल का जो फार्मूला होता है वह होता है CaCO3, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी तो इसको दिखा रहे हैं CaCO3 के द्वारा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है CaSO4 हाफ टाइम्स H2O, या इसे बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, क्योंकि हेमी मतलब होता है आधा, तो H2O मॉलिक्यूल कितने टाइम्स है, हाफ टाइम्स है, इसलिए इसे हम बोल सकते हैं हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम देखते हैं जिप्सम का फार्मूला क्या होता है। जिप्सम का जो फार्मूला होता है CaSO4 2 टाइम्स H2O, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है यानी POP, वो जिप्सम के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा जिप्सम, इसमें 2 टाइम्स H2O होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो होता है हाफ टाइम्स H2O होता है। नीला थोथा या ब्लू विट्रियल का जो फार्मूला होता है CuSO4 5 टाइम्स H2O। चूना का रासायनिक नाम या क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaO, इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं भखरा चूना या स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर का जो फार्मूला होता है CaOH का ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, यानी कि जब चूने में हम पानी डाल देते हैं तो वो भखरा चूना या स्लैग्ड लाइम में बदल जाता है, जिसको हम CaOH के ट्वाइस द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। देखते हैं चीनी का फार्मूला क्या होता है C12H22O11। ये शुगर या सुक्रोज या चीनी का ये फार्मूला है, या जितने भी डाइसैकेराइड होते हैं उनका। अब देखते हैं यूरिया का फार्मूला क्या होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र जो होता है NH2CONH2 होता है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं NH2CONH2, जिसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो ये हो गया NH2CONH2, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CONH2 का ट्वाइस। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H6, यानी कि इसे हम एरिन्स के नाम से भी जानते हैं। अगला है ट्राई नाइट्रोटालुइन, जैसे हम TNT के नाम से भी जानते हैं। तो इसका फार्मूला इस प्रकार से देख सकते हैं C6H2CH3 और यह NO2 को 3 टाइम्स। अगला क्वेश्चन है मंड या स्टार्च का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H10O5 का N टाइम्स। ये होता है स्टार्च, मंड या ग्लाइकोजन का फार्मूला। चाहे स्टार्च का पूछे, चाहे मंड का पूछे, चाहे ग्लाइकोजन का पूछे, ये फार्मूला था। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में पाई जाती है, इसे हम HCl द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4।